हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में असुर बालकों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि जो लोग हम लोग श्रवण कराए हैं 4 श्लोकों में किस प्रकार से भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि, भगवान की जो अद्भुत पराक्रम है, गुण हैं, चरित्र हैं, उनको श्रवण करते हैं तो उनके हृदय के अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है उससे मनुष्य का रोम रोम खिल जाता है, आंसुओं से कंठ गदगद होता है, कभी वो रोने लगता है, कभी नाचने लगता है। तो इस प्रकार जब वो संकोच सब कुछ छोड़कर और भगवान को पुकारता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं 36वें श्लोक में, 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 36वें श्लोक में कह रहे हैं, तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावना अनुकृत आशया आकृति अनुकृत अनुशय आकृति निर्दग्ध बीज अनुशय महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेति अधोक्षजम। महीयसा भक्ति प्रयोगेण महीयसा महीयसा का अर्थ है बहुत अधिक प्रबल, जो प्रभावशाली है। ऐसी भक्ति प्रयोगेण, भक्ति करने से, जब वो भक्ति का आचरण करता है, तीव्र भक्ति योगेण, तीव्र भक्ति करता है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, तदा माने तब, उस समय जब वो भगवान को पुकारने लगता है तब भक्ति योग के प्रबल प्रभाव से क्या होता है, उसके पुमान मनुष्य के मुक्त समस्त बंधन, समस्त बंधन जो हैं वो मुक्त हो जाता है, उनसे कट जाते हैं। और उसके अतिरिक्त तद भाव भावना, तद माने भगवान, भाव माने भाव, भगवत भाव, तो भगवत भाव की ही जब वो भावना करता रहता है, अनुकृत माने उसके साथ ही वो तदाकार हो जाता है, भगवन्मय हो जाता है। हम जिस प्रकार की भावना करते हैं वही हमारी चित्तवृत्ति उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेती है। तो जब वो भगवान के भाव से भावित हो जाता है, उन्हीं की भावना करता है, तो अनुकृत मतलब उनके साथ तदाकारिता प्राप्त कर लेता है, तन्मय हो जाता है उसके अंतःकरण का स्वरूप। आशय आकृति, आशय माने चित्तवृत्ति, आकृति माने उसका जो स्वरूप है चित्तवृत्ति का, तो जो चित्तवृत्ति का जो स्वरूप है, चित्त का स्वरूप, वो अनुकृत अर्थात तदाकार हो जाता है भगवान के साथ। तो जब हमारी चित्तवृत्ति संसार से हटकर और भगवदाकार हो जाती है तब उस समय क्या होता है, आगे बता रहे हैं अनुशय। अनुशय का मतलब उसमें जो शयन करने वाले हैं चित्त के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो है अनेक प्रकार के संस्कार छिपे हुए हैं जिनके कारण हमारा बार बार जन्म होता है। तो कह रहे हैं अनुशय, उसके अंदर शयन करने वाले, उसमें जो रहने वाले हैं क्या हैं, वो बीज बीज का मतलब संस्कार, जो अनेक अनेक प्रकार के हमने कर्म किए हैं उन सब के संस्कार जो हैं हमारे चित्त के अंदर संग्रहित हैं, वो सारे के सारे जितने संस्कार हैं वो निर्दग्ध जल जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर वो भगवान की भावना कर रहा है। जब चित्तवृत्ति में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कर्म के जितने भी पुराने जन्मों के भी संस्कार हैं वो सब के सब निर्दग्ध माने अच्छे प्रकार से दग्ध हो जाते हैं, निशेष रूपेण दग्ध, भली प्रकार से वो सारे के सारे कर्म संस्कार हमारे दग्ध हो जाते हैं। तो जब कर्म संस्कार दग्ध हो जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म की जो है वो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसी समय जिस समय संस्कार उसके नष्ट होने लगते हैं, जन्म मृत्यु का जो खजाना था, जो मूल कारण था, कर्म संस्कार बीज जो थे वो जल गए। अब यदि बीज ही जल गए तो वो अंकुरित होगा ही नहीं, तो वृक्ष बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु के जो बीज हैं वो जल जाते हैं कर्म संस्कार के रूप में। और अधोक्षजम समेति, और वह व्यक्ति, वह पुरुष अधोक्षज भगवान अर्थात अध अक्ष, अक्ष का मतलब है यहाँ पर आंखें, तो अर्थात ज्ञानेंद्रियाँ,
तो यहाँ पर अक्ष शब्द जो है वो उपलक्षण है हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस सबको जो अधा कर दे, जो नीचे कर दे, तुच्छ कर दे, अर्थात ऐसे भगवान जिनको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, ऐसे वो जो हैं भगवान हैं, अधोक्षज हैं, अंतर्यामी हैं, सम एति, सम माने सम्यक रूपेण, एति माने प्राप्त कर लेता है, उनको अच्छी प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लेता है। सम्यक रूपेण एति, प्राप्त करना, उपलब्ध हो जाना। तो इस प्रकार से जब मनुष्य भगवान का श्रवण कीर्तन करते करते उसका हृदय गदगद हो जाता है, प्रेम से, आनंद से, रोम रोम खिल उठता है, संकोच सब छोड़ देता है, किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं रहती है, कभी करुण क्रंदन करता है, कभी ध्यान करता है, कभी वंदना करता है, इतना तन्मय हो जाता है और भगवान को पुकारता है। उस समय कह रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तदा पुमान कहते हैं, तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस तद्भाव भावानुकृताशया कृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। हरे कृष्ण।